लोकसभा चुनावों के नतीजों में भले ही एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिल गया है, लेकिन बीजेपी अपने दम पर बहुमत के जादुई आंकड़े 272 से दूर है। एनडीए की तीसरी बार सरकार बनाने में नरेंद्र मोदी की बतौर प्रधानमंत्री के तौर पर बिहार और आंध्र प्रदेश की दो क्षेत्रीय पार्टियां किंग मेकर बनकर उभरी। आंध्र प्रदेश में एन चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी और बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के भरोसे ही नई सरकार का भविष्य टिका है। और इसी को देखते हुए अब इन दोनों पार्टियों ने एक बार फिर आंध्र प्रदेश और बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा देने की मांग कर दी। बता दें कि राज्यों को विशेष दर्जा देने की यह मांग पहले भी कई बार की जा चुकी है, लेकिन यह मांग हर बार क्यों उठाई जा रही है, और अगर विशेष राज्य का दर्जा इन राज्यों को मिल भी गया तो इन्हें क्या फ़ायदा होगा, जानेंगे आज के इस वीडियो में। दरअसल हमारे देश में अभी तक कुल 11 राज्यों को विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया गया है, जिनमें मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर और नागालैंड शामिल है। बता दें कि विशेष श्रेणी का दर्जा किसी पिछड़े राज्य को उनकी विकास दर के आधार पर दिया जाता है। यदि कोई राज्य भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हो तो उसको कर और शुल्क में विशेष छूट देने के लिए विशिष्ट राज्य का दर्जा दिया जाता है। हालांकि संविधान में किसी राज्य को उसके समग्र विकास के लिए विशेष दर्जा देने का कोई प्रावधान नहीं। दरअसल भारत में विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा देने की प्रक्रिया सन 1969 में शुरू हुई थी। उस समय 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष महावीर त्यागी ने गडगिल फॉर्मूले के आधार पर राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देना तय किया था। इसके तहत असम, नागालैंड के साथ जम्मू और कश्मीर, इन 3 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। गडगिल फॉर्मूले के अनुसार इसका आकलन करने में सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखा गया था। भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद ने विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए कुछ मापदंड तैयार किए थे, जिनमें राज्य की प्रति व्यक्ति आय, उसकी आमदनी का स्रोत, राज्य का इलाका यानी कि वो पहाड़ी है या दुर्गम, राज्य की जनसंख्या कितनी है आदि शामिल थे। इसके साथ ही कुछ अन्य और मानकों के आधार पर दर्जा दिया गया। अब विशेष राज्यों का दर्जा मिलने के बाद राज्यों को क्या फायदा होता है, यह भी जान लेने वाली बात। बता दें कि जब किसी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा मिलता है तब केंद्र सरकार की ओर से उस राज्य को विशेष छूट दी जाती है। इसके साथ ही अन्य राज्यों के मुकाबले में ज़्यादा अनुदान दिया जाता है। सरकार के बजट का कुल 30% हिस्सा इन्हीं राज्यों पर खर्च किया जाता है। इन राज्यों को दी जाने वाली राशि अगर एक साल में खर्च नहीं होती तो अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। वहीं सामान्य राज्यों में अगर वहाँ राशि खर्च नहीं होती तो वह राशि लैप्स हो जाती है, यानी उसे आगे नहीं ले जा सकते। हालांकि विशेष श्रेणी का दर्जा एक कॉन्सेप्ट था, वह तब तक प्रासंगिक था जब तक योजना आयोग अस्तित्व में था, क्योंकि आमतौर पर योजना सहायता पर लागू होता था। चूँकि अब योजना सहायता की अवधारणा मौजूद नहीं है, इसलिए बिना इसके लिए प्रावधान किए कोई फायदा नहीं हो सकता। हाँ, यदि सरकार चाहे तो नीति आयोग जैसी सरकारी बॉडी विशेष श्रेणी वाले राज्यों की सहायता के लिए कुछ विशेष प्रावधान करे, क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा चाहने वाले राज्य तो इसके जरिए विशेष सहायता पैकेज की ही मांग कर रहे हैं। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।